अब जैसे आप मोबाइल बहुत स्क्रॉल करते हो तो प्लान कर लो कि खड़े होके करेंगे भैया, मोबाइल कभी लेट के स्क्रॉल नहीं करेंगे। अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अपने आप को डिसिप्लिन कर लो। डिसिप्लिन मोटिवेशन से कभी नहीं आएगी। कहता मेरी बेटी की शादी उसी से होगी जो सीएम बनेगा, बाकी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, प्यार मोहब्बत ये सब मुझे नहीं सुनना। कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, तो अपने मन पर कब्जा करना शुरू करो। यहाँ लोग सुबह 4 बजे सोते हैं। ये जो आज की जनरेशन है, इनको अगर दिसंबर की ठंडक में रात में गन्ने में पानी लगाना हो, ये मर जाएंगे। लेकिन रावण के अंदर शक्ति अपने सर को काट देगी। स्त्री और भगवान, 2 लोगों को सिर्फ शक्तिशाली लोग पसंद है, बस। आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है ओवर थिंकिंग। बहुत बड़ी चुनौती ओवर थिंकिंग। मतलब आज के समाज की, और इस ओवर थिंकिंग ने इतने गुनाहों को पैदा कर दिया है, बहुत सारे। अच्छा, ओवर थिंकिंग है क्यों? भाई 20 साल के बाद चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। महाभारत, लेकिन हमने महाभारत पढ़ी नहीं, देखी, तो उससे कुछ सीखा नहीं। 20 साल के बाद जीवन में महाभारत शुरू हो जाती है। ऑफिशियल महाभारत तो जन्म से ही शुरू हो जाती है, लेकिन ऑफिशियल महाभारत 20 साल के बाद शुरू हो जाती है। हम सब अर्जुन की तरह होते हैं। अब वहां एक गुरु चाहिए, कृष्ण की तरह, शकुनी की तरह नहीं, कृष्ण की तरह। इतनी सारे दवाओं के प्रचार आ रहे, इतने सारे दवा, यूट्यूब तो भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, शक्ति बढ़ाने के दवाएं। दवा खा के शक्ति बढ़ेगी? जान जाएगी दवा खा के। दंड बैठक मारने से शक्ति आएगी, सपाट मारने से, एक्सरसाइज करने से, योग करने से, प्राणायाम करने से। अब चुनौतियां हैं तो 20 साल का चुनौतियां हैं, और चुनौतियां आज सबके जीवन में। इस बढ़ते हुए पूंजीवाद ने, कैपिटलिज्म ने सबके जीवन में चुनौतियां पैदा कर रखी हैं। तो जैसे ही चुनौती बढ़ी, मन बेचैन हुआ, तो मन को बेचैनी से बाहर निकलना है, स्क्रॉलिंग शुरू कर दिया। 8-8 घंटा, 9-9 घंटा। मतलब लोग रोग के शिकार होते जा रहे हैं, मेमोरी लॉस के शिकार होते जा रहे हैं। 8-8 घंटा, सिंपल। ये चुनौती है सबके जीवन में। तो जैसे मन को चुनौती सामने है तो चिंता बढ़ी, स्क्रॉलिंग शुरू कर देगा। अब स्क्रॉलिंग से तो चुनौती खत्म नहीं होगी, वो और बढ़ती जाएगी, तो नशे की तरफ जाएगा आदमी। अनिद्रा, स्क्रॉलिंग, नशा, अनिद्रा, इन तीनों का परिणाम है क्रोध। हर आदमी गुस्से में है, हर आदमी क्रोध में है। आप घर से लेकर बाहर तक देखो, हर आदमी क्रोध में है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। अब ये पूरा कैसे होगा? अब ये खत्म कैसे होगा? तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको अपने जीवन में जोड़नी होंगी। एक्स्ट्रा माया की भी चीजें हैं, एक्स्ट्रा ब्रह्म की भी हैं। माया की क्या क्या एक्स्ट्रा है? नशा, ये माया का एक्स्ट्रा है। जुआ, ये माया का एक्स्ट्रा है। सेक्स, ये माया का एक्स्ट्रा है। एडवेंचर, ये माया का एक्स्ट्रा है। अगर इनको आपने ऐड कर लिया जीवन में तो आईसीयू, सुसाइड, क्राइम। ब्रह्म का भी एक्स्ट्रा है। स्पोर्ट्स, 2 घंटे बैडमिंटन खेल लिया, ध्यान, योग, पढ़ाई। हम सब ऑर्डिनरी हैं, बस अपने जीवन में एक्स्ट्रा को जोड़ना है। तो प्रेमानंद महाराज हैं, आप सबसे बड़ा एग्जांपल देखो प्रेमानंद महाराज को। मतलब इस वक्त तत्कालिक परिस्थिति में अगर आप प्रेमानंद महाराज को देखो, उन्होंने ब्रह्म के एक्स्ट्रा को अपने आप से जोड़ लिया। और कोई वजह नहीं है उनके महान होने की, भगवान होने की। उन्होंने ब्रह्म के एक्स्ट्रा को अपने साथ जोड़ लिया।
ध्यान को जोड़ लिया, योग को जोड़ लिया, जप को जोड़ लिया, स्वाध्याय को जोड़ लिया, और आप देखो प्रेमानंद महाराज कहां है। और आज आप देखो प्रेमानंद महाराज कहां है। दूसरे को बदलना बहुत आसान है, बहुत, क्योंकि दूसरे को बदलने में खुद मेहनत नहीं करनी पड़नी, और खुद को बदलने में मेहनत करनी पड़ रही है। 2026 आपका साल है। हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं प्रलय आने वाली है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, और होगा तो सबके लिए होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। डायनासोर मरे थे, जब प्रलय आया था डायनासोर मरे तो सब मर गए। वर्ल्ड वॉर होगा, सबके लिए होगा। प्रलय आएगी, सबके लिए आएगी। पहला काम, साहित्य पढ़ना शुरू करिए। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, पूरी धरती का नेता, राजा भगवान कृष्ण। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, सिकंदर। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, बुद्ध। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, महावीर। रामधारी सिंह दिनकर की है लाइन है ये। फिर कवि खुद ही जवाब दे रहा है, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया, और जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। चैलेंजेस, पंचायत सीरीज देखी ना, उसमें वो जो शराबी ड्राइवर है तो सचिव जी से कह देता है कि एक दिन देखिएगा आप भी बहुत बड़े शराबी बन जाएंगे। सचिव जी टेंशन में आ जाते हैं, तो प्रधान जी कहते हैं कि कभी कभी जीवन में टेंशन लेना चाहिए, पर कभी कभी 24 घंटा। तो आप कुछ काम करिए, मैंडेटरली करिए। पहली बात, अपने दिन को शेड्यूल करिए। जिनको भी अपना जीवन बदलना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने दिन को शेड्यूल करिए। एक डायरी मुझे दी है बस 2026, एक डायरी लीजिए। पहला काम 2026 में करिए, एक डायरी लीजिए, और सुबह उठते ही सबसे पहला काम करिए कि अपने पूरे दिन का शेड्यूल करिए। दूसरा काम आप ये करिए, कोई बढ़िया साहित्य की किताब खरीदिए। चलिए गोदान से शुरू करते हैं, मजा आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे आप। जहां भी आपको टाइम मिले वहां बैठ के पढ़ लीजिए। भाई आप नशा कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो 8-8 घंटा, और आप समझते हो आपका जीवन बदल जाएगा, कभी नहीं बदलेगा। अभी मैं एक ऐड देख रहा था, मतलब एक छोटी सी ऐसे क्लिप देख रहा था। उसमें एक आदमी एक लड़की से कहता है कि विल यू मैरी मी। तो लड़की पूछती व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है। कहता $84 मिलियन इन माई बैंक। लड़की कहती है बड़ी अच्छी उम्र है आपकी। सारी संपन्नता की तलाश सुख की तलाश है, और फिर इंटरेस्ट। किसी भी व्यक्ति को खुद से जोड़ना है, यह जीवन का सिद्धांत है। एक साहब को मैंने फोन किया, अभी नहीं उठाया उन्होंने। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि नाराज हैं। मैंने कहा नहीं, सोचते हैं मैं उनके काम का नहीं हूं। इस धरती पे कोई नाराज नहीं होता। जब आप सबके काम के होते हो, हर आदमी फोन उठाता है। यहां इस धरती, मैंने कहा ना, ये जीवन सूत्र पे चलता है। देखो होरी को सूत्र पे, किसान है लेकिन व्यवहारिक बुद्धि है उसके अंदर। अब किसी ने ब्लैक स्कॉर्पियो खरीदी, आपने कहा सनीचर का कलर है। अरे आप कहिए कि वाह, एकदम लग रहा है कि बे अखंडानंद तिवारी लग रहे हुए गाड़ी में बैठ के, एकदम से भौकाल। लेकिन आदमी बोली से भी किसी को खुश नहीं कर सकता, इतना चीप हो गया है। फिर स्त्री से कि हमारी स्त्री कहती कि तुम्हारे जैसा मर्द नहीं देखा। और फिर नेसेसिटी, किसी के करीब जाने का सबसे प्यारा सूत्र R = I, रिलेशन = इंटरेस्ट। किसी से संबंध जोड़ना हो, उसका इंटरेस्ट पता कर लो, उसके इंटरेस्ट की पूर्ति कर दो, वो तुम्हारे करीब आ जाएगा। पढ़ो ना यार उपन्यास। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। पैसा बढ़ गया, लोगों के पास संपत्ति बढ़ गई, धन आ गया,
बच्चों को इतनी सुविधा दे दी लोगों ने। मैंने वीडियो देखा, उसमें बच्चा टीचर से डांट खा रहा, 8वीं का बच्चा चौथी मंजिल से नीचे कूद गया। हम 8वीं में मार खाते थे, हंसते थे, टीचर पीछे पलट के देखता था, कहता था भाई हंस रहे हो, फिर और मारता था। तब हमारी जनरेशन इतनी मजबूत थी। पता नहीं कौन कौन सी हॉरर मूवी देखते हैं साहब, कहते हैं उस मूवी को देख के सिनेमा हॉल में कई लोग मर गए थे। इनको अगर दिसंबर की ठंडक में रात में गन्ने में पानी लगाना हो, ये मर जाएंगे। ये जो आज की जनरेशन है, इनकी माँ बापों ने इन्हें मार डाला है, बबुआ बना दिया, बबुआ। हमारा बेटा धूप में नहीं जाएगा। ये कॉम्प्लान बॉय है, कॉम्प्लान बॉय वॉशरूम में जा रहा है, छिपकली देख के बेहोश हो जा रहा है। कॉम्प्लान बॉय है, फिर जवान होके मैगी खाता है सिर्फ 2 मिनट वाली, और शादी के बाद शक्तिवर्धक दवाई ढूंढ रहा है। स्त्री और भगवान, 2 लोगों को सिर्फ शक्तिशाली लोग पसंद हैं बस। बहुत लोग मंदिर जाते हैं, नहीं शंकर जी दर्शन दिए, लेकिन रावण के अंदर शक्ति अपने सर को काट देने की। दिए शंकर जी दर्शन, भले ही वो राक्षस कुल का है। रावण मरा, इतना शक्तिशाली पुरुष। मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली। बाली मरा, तारा ने सुग्रीव से शादी कर ली। सिंपल सा सिद्धांत है भाई। 2014 के बाद जब लोगों को एहसास हुआ कि बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में रहेगी, हर दल के प्रमुख लोग आ गए बीजेपी में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया जो लोग अच्छे होते भैया उनके पास पैसा क्यों नहीं होता भैया, क्योंकि माया मायावियों के पास रहेगी। तुम घोड़ा खरीदोगे 1.5 करोड़ का, ये हेलीकॉप्टर खरीदोगे, ब्रह्म साधक के पास रहेगा, माया मायावियों के पास रहेगी। और जो मध्यम वर्ग है, जो कंफ्यूज है, पूछो शराब पीते हो? नहीं भैया कभी कभी पी लेते हैं भैया, कभी कभी। मांस खाते हो? नहीं भैया अंडा खा लेते हैं भैया। पूंजीपति कौन? पीपल विथ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, सिद्धांत क्लियर हैं। मूवी देखो राजनीति, कैटरीना कैफ के पिता को देखो, कहता मेरी बेटी की शादी उसी से होगी जो सीएम बनेगा, बाकी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, प्यार मोहब्बत ये सब मुझे नहीं सुनना। कॉन्सेप्ट क्लियर है। मिडिल क्लास मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। शराब पियोगे? अरे नहीं भैया, अमेरिका से मंगाई है। अब आप कह रहे हो तो 2 घूंट पी लेंगे। मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, मजदूर, विदाउट कॉन्सेप्ट, पीपल विदाउट कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जो भी भिखमंगा है समझ लेना इसके जीवन का दर्शन स्पष्ट नहीं है इसके पास। 13 लड़के हैं, पूछो 13 लड़के, अबे इतने लड़के कैसे हो गए तुमको? अरे भैया सब भगवान की देन है भैया। तुम्हारा नाम भगवान है? नहीं भैया। तुम्हारे पड़ोसी का नाम भगवान होगा? अरे नहीं भैया। तब कौन सा भगवान में? अरे भैया वो इंसान को जो महाभारत में सबसे ज्यादा मदद करती है वह है व्यवहारिक बुद्धि। जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि खाई नहीं खा रहे। चलो ठीक है, आपका शौक है, खा रहे हो, अच्छी बात है। जो आप तर्क देते हो कि खैनी खाए खा रहे हो, अब आप कहो कि भैया हम साइंटिस्ट है भैया, हम चेक कर रहे हैं कि माउथ कैंसर हो रहा है कि नहीं, तो बात समझ में भी आती है कि हाँ यार ये बात हो सकती है। भाई तुम एडवेंचरस आदमी हो, अन्वेषी हो, पता कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं भैया बीवीसी है, ये बीवीसी बुद्धिवर्धक चूरन एलन मस्क को खाता है, पता नहीं कि ये भैया खाता है कि नहीं खाता है। नहीं आइंस्टीन खाता होगा? नहीं 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 भैया। मोदी जी खाते होंगे? नहीं नहीं भैया, पता है नहीं भैया। व्यवहारिक, मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि परसेंटेज की मुझे कोई चिंता नहीं है, पर अगर समझ का विकास नहीं हुआ तो ये सारा पैसा बेकार चला जाएगा। महाभारत है ये जीवन। चुनौती, कब कौन व्यक्ति कहां छोड़ जाएगा, कब कौन व्यक्ति कहां मिल जाएगा, दोनों बातें।
चुनाव के बाद मेरे साथ दो पैरेलल घटनाएं घटी। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग आ गए। जो चले गए उनका भी स्वागत है। दिल नहीं मिल रहा, जाओ। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अपने आप को डिसिप्लिन कर लो। अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहते हो तो अपने मन पर कब्जा करना शुरू करो। डिसिप्लिन मोटिवेशन से कभी नहीं आएगी, डिसिप्लिन मेडिटेशन से आएगी। क्योंकि मेडिटेशन मतलब दिमाग को देखना, जागरूक होना, होश में आना। अब जैसे आप मोबाइल बहुत स्क्रॉल करते हो तो प्लान कर लो कि खड़े होके करेंगे भैया, मोबाइल कभी लेट के स्क्रॉल नहीं करेंगे। तो खड़े अगर बहुत देर हो पाओगे तो आधा घंटा हो पाओगे। आधे घंटे बाद पैर दर्द करने लगेगा तो याद आ जाएगा कि नहीं, वे ज्यादा हो गया। लेटोगे तब तो रात निकल जाएगी। यही तपस्या है, मॉडर्न तपस्या। अब वो पुरानी तपस्या नहीं जंगल वंगल में भागने वाली। अब तो नई चुनौतियां, तो नई तपस्या। अब मेज कुर्सी पे बैठ के मत पढ़ो, डाइस मंगा लो, खड़े होके पढ़ो। अब खाना खा के मत पढ़ाई करो। सुबह उठे तो 15 ब्रेड खा लिए, 4 केला खा लिए, 2 गिलास दूध पी लिया, 8 अंडा खा लिए, गए। फिर व्यवहारिक बुद्धि के बिना व्यक्ति अनाथ है। हम सब ऑर्डिनरी हैं, हम सब ऑर्डिनरी हैं। बस जिसने अपने जीवन में एक्स्ट्रा जोड़ लिया, तो जिसने माया का एक्स्ट्रा जोड़ लिया वो आईसीयू की तरफ जा रहा है। नशा, जुआ, सेक्स। और जो ब्रह्म के एक्स्ट्रा को जोड़ लिया वो महाराज प्रेमानंद हो गया। क्या है, क्या विशेषता है उनकी? 2 बजे जाते हैं नहाने के लिए। यहां लोग सुबह 4 बजे सोते हैं। दिन भर जाप, साधना, ईश्वर, प्रभु, राधे 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 राधे, और कोई शब्द ही आप उनसे नहीं सुन सकते। तो जो आदमी 24 घंटे राधा में लीन है वो कृष्ण हो ही जाएगा। जो आदमी 24 घंटे राम में लीन है वो हनुमान हो ही जाएगा। वो कोई दूसरी बात ही नहीं करते। राधा जी राधा जी राधा जी राधा जी राधा जी राधा, दूसरा बात ही नहीं करते। वो कितनी पॉजिटिविटी फ्लो हो रही होगी उनकी शरीर में, दूसरी बात ही नहीं कि महाराज जी दुबे बहुत बदतमीजी करा था। हाँ बेटा, राधे राधे। हाल बड़ी पार्टी होगी, ऐसा लगे जैसे भारत चीन से तिब्बत छीन लिया है। और भैया कल तो पटाखा शायद नहीं जलाओगे क्योंकि न्यू ईयर तो हमारे धर्म का हिस्सा है नहीं। ऐसे पूछ रहा हूं जानकारी के लिए। दिल्ली वैसे ही जहर से भरी पड़ी है, तो हमारा तो न्यू ईयर भाई है ही नहीं। बहुत लोग कहेंगे ना कि भैया हमारा तो न्यू ईयर नहीं, हमारा तो न्यू ईयर आगे आएगा। और कहीं ध्रुव राठी मना कर देगा तब तो जरूर दो। भैया ध्रुव राठी से एक अपील है कि तुम मत मना करना यार कि न्यू ईयर पे पटाखा ना दगाना। तुम जैसे मना कर दोगे वैसे 50 लाख लोग तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, भैया हम तो दगाएंगे। तो ध्रुव राठी से मेरी अपील है कि तुम यार ऐसा कह दो कि सब लोग पटाखा दगाएं, खुशी मनाएं। इतना मेरे कहने पर एक हल्की सी क्लिप बना के डाल दो। भाई हिंदुस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मतलब बड़ी जबरदस्त बातें करते हैं। ध्रुव राठी उनमें से एक है। तथ्यात्मक बातें करता है, लॉजिकल बातें करता है। हमें मानना नहीं मानना वो एक अलग बात है। अब उसने दिवाली के टाइम कह दिया कि भाई पटाखा मत जगाना, AQI आपका बढ़ जाएगा, आप खतरे में पड़ जाओगे। उसको चिढ़ाने के लिए, वो जर्मनी में रह रहा है, उसको क्या चिढ़ा रहे हो? अगर वो पटेल नगर में रहता, कृष्णा नगर में रहता, लक्ष्मी नगर में रहता, पटपटगंज में रहता, करोल बाग में रहता, तब चिढ़ाते तो समझ में भी आता। वो जर्मनी में रह रहा है, 24 AQI है उसका। ये देश चिढ़ाने के चक्कर में मरा जा रहा है। और जिसको भी जिंदगी में कठोर से कठोर चुनौतियां चल रही, कठोर, 9217046989 चुनौतियां फालतू में मिलने बताना। यहां पर आपसे हमारी मुलाकात हो सकती है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 9217046989। कोई भी स्टूडेंट, फैमिली, जो भी, किसी को भी लगता हो कि यार मैं तो फंस गया जिंदगी में,
मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो देखो भैया, मेरे पास ताबीज तो है नहीं, हाकिम बाबा शाह पीर तो मैं हूं नहीं कि मैं आपको कोई ताबीज दे दूंगा और जाके आप 24 घंटे में ठीक हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है। ऐसा अगर कोई इरादा है तो मत आइएगा कि अब ओझा कुछ बता देंगे, ताबीज बांध देंगे, ना हो पाएगा। बदलने के लिए मिनिमम 6 महीने का समय चाहिए होता है। उसके बाद आपको परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, फिर आप खुद ही भागते हो, फिर आप खुद ही भागते हो। 9 बज गया, 10 बजे सो जाइए। अच्छा, बहुत सारे लोग बड़े उसमें आते हैं, आप मिलने का पैसा क्यों ले रहे हो? नहीं लेंगे तो 4,000 लोग खड़े हो जाएंगे बाहर आके। अगर डॉक्टर फीस नहीं रखेगा ना तो 500 लोग वैसे पहुंच जाएंगे। बाल सफेद हो रहा है डॉक्टर साहब। अगर एक काउंसलिंग से आपका जीवन बच जाए, आपका धन बच जाए, आपका पैसा बच जाए। आईएएस की तैयारी करने लोग आते हैं, रेयरिटी ऑफ रेयर कोई काउंसलिंग करके आता है कि इसकी जरूरत क्या है। तैयारी जब भी करिए उस क्षेत्र के आदमी से काउंसलिंग जरूर करिए, समझिए इसकी आवश्यकता क्या है, इसमें करना क्या है, तब आगे बढ़िए। अब 2 साल तैयारी किए, 2.5 लाख रुपया कोचिंग को दिए और 10 लाख रुपए रहने खर्चा किया, और तब पता चला कि भैया आईएएस की तैयारी हमसे नहीं हो पाएगी। 5 साल कोटा में नीट की तैयारी ही कर रहे हो, 6 साल आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। तैयारी सिर्फ 1 साल मैक्सिमम 2 साल होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। इससे ज्यादा जो भी रुक रहा है वो अपने टाइम वेस्ट कर रहा है।